जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। स्वागत है साथियों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एनएस मेहरा 4342 पर। और एनएस मेहरा 4342 ग्रुप के साथियों सभी शाखाओं पर यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल, थ्रीड, स्नैपचैट और ट्विटर एट हैंडल पर। साथियों आज की हमारी क्लास इतिहास की। और इतिहास में साथियों आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास जो कब तक है, मध्यकालीन इतिहास जो कब से कब ले तक है, 1206 से लेकर 1857 तक। कब से कब तक है, 1206 से लेकर 1857 तक। यानी कि भाई फिर ये बोल लो कि भाई जो दिल्ली सल्तनत से लेकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक। दोबारा लिखे ना, दोबारा लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, अपने हाथ बात है, पूरा बोर्ड अपना ही है। दोबारा लिख सकते हैं, ये लो यहाँ पे लिख लो है ना आगे से। मध्यकालीन इतिहास जो कब से कब तक लेकर था, 1206 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। ये लो आगे तुम्हें। आज हम स्टार्ट करते हैं साथियों नया टॉपिक इतिहास का। और आज करेंगे साथियों हम इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण तारीखें, तिथियां, समय, घटना चक्र, कालक्रम, कुछ भी लिख लो। महत्वपूर्ण तिथियां, तो हो गया कौन इसमें लिख रहे हैं। चलो साथियों लिखो, पहले लिखो 1206 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और कुतुब मीनार निर्माण हुआ। और कुतुब दिन क्या हुआ, सात को बना। और क्या हुआ, गुलाम वंश की स्थापना। हो गया 1206 में यही हुआ था। क्या क्या हुआ था 1206 में, कुतुब दिन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना, कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, गुलाम वंश की स्थापना हुई। और एक और हुआ था, इसी अंदर लिखो, जो मोहम्मद गोरी है कि क्या हो गई थी, मृत्यु भी हुई थी। कब हुई थी, 1206 में। तो तभी तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, गुलाम वंश की वहां किया था, दिल्ली सल्तनत का राजा बना था। अगली 1206 के बाद आती है साथी हमारी 1210। अब इसके अंतर्गत क्या होगा,
1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। मृत्यु हुई। और अगला इसके अंतर्गत और क्या हुआ, जो आराम शाह था साथी वो क्या हुआ, वो तो शासक था ही। कौन शासक बना नया, इल्तुतमिश। कब, 1210 में। ये वाला साफ करूं, ये लिख लिया होगा। अगला 1210 के बाद क्या आता है, 1236। और 1236 में क्या हुआ था, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। किसका, सासू बनी किसकी, दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट 1236 के बाद क्या आएगा, 1240 ईस्वी। और 1240 में क्या हुआ था इसकी मृत्यु। रजिया की मृत्यु। हाँ, कैथल में। और ये कैथल कहाँ है, अपना जिला कैथ जिला। ये वाला साफ करूं, उस वक्त जगह का नहीं पता साथियों, तो अब बने भाई, पहले जगह तो सिंपल होती थी, तो बाद में बना भाई ये कैथल है भाई, ये एरिया, फिर पहचान हुई। नेक्स्ट 1240 के बाद आता है 1265, बलबन गद्दी पर बैठा। बलबन शासक बना किसका, इसी साम्राज्य का, सल्तनत का। और सल्तनत कौन सी, दिल्ली सल्तनत। बारह सौ पैंसठ के बाद क्या आता है, यहाँ पर क्या होता है, 1289 में विद्रोह होता है। कहाँ पे, बंगाल में। किसके द्वारा, तुगरिल खान द्वारा क्या, विद्रोह। नेक्स्ट 1286, मतलब 7 साल। और इसमें क्या होता है, बलबन की मृत्यु।
नेक्स्ट 1286 के बाद आता था जो हमारा 1290। आगे लिख लेना, क्यों? क्योंकि इसमें वो आएगा, खिलजी वंश की स्थापना होगी जलालुद्दीन खिलजी की, और फिर उसके साथ निकाल के हैं 1290 में लिख दिया ना, खिलजी वंश की स्थापना। ये वाला साफ कर दो, लिख लिया? ठीक है। बारह सौ नब्बे खिलजी वंश की स्थापना। और अलाउद्दीन खिलजी क्या बने थे? शासक बने थे। और किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की स्थापना की गई। किसके द्वारा स्थापना हुई? आगे लिखो, अलाउद्दीन शासक बना। इसका दिल्ली सल्तनत का। और इसने क्या की दिशा थी? इसकी स्थापना की थी। में ये ले, अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, उसने शासक बनते 21 वंश स्थापना की, खिलजी वंश की। अगला 1290। 1290 के बाद आता 1296, 1316 ये 6 से लेकर, क्योंकि तो सिर्फ 9 साल तक शासक बना साथी। उसके बाद इसका भतीजा लगा लो, इसका दामाद लगा लो, कुछ भी लगा लो। उसके बाद आता साथियों, नहीं ये क्या है, जलालुद्दीन खिलजी। साथ यहाँ पे गलती लिखा गया, जलालुद्दीन है। अजीब से नाम है यार इनके, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन। अब आता है 1296 से 1316 तक। ये आता है मेन, अलाउद्दीन खिलजी, या था शासनकाल। क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल। बड़ा साफ करूं, ये जलालुद्दीन खिलजी है। और इसका बहुत फेमस डायलॉग पता क्या था साथियों? अलाउद्दीन खिलजी का, दुनिया की हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। फेमस डायलॉग है इसका, ये भी लिख लो। बाकी आता था पेपर में, फिर भी लिख लो, क्या दिक्कत है। प्रमुख कथन, ये लाओ जी। ठीक है, ये इसका क्या था? प्रमुख कथन था। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, 1300। क्योंकि यार जिसको पता है, अगर कोई साम्राज्य बनेगा तो उन्नति भी होगी उसकी, फिर उसमें प्रमुख राजा भी आएगा, फिर ऐसा राजा भी आएगा जो साम्राज्य ने संभाल सके, फिर उसका साम्राज्य क्या होगा? पतन भी होगा। ये कहते हैं प्रमुख तीन बातें होती थी। अब इसकी स्थापना हुई, ये इसका प्रमुख था। अब इसके बाद क्या होगा? पतन होगा। कितना था? 1300। 1309 ईस्वी में मलिक काफूर, वो भी तो इसका बहुत फेमस था ना साथियों। अगर खिलजी वंश का वर्णन और उसमें मलिक काफूर ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
यानी कि आप ये सब सोच सकते हैं कि असली कर्ता धर्ता वही था बस, क्योंकि सारी लड़ाइयां यूं दूसरे ने तो लड़े हैं, उत्तर के हो दक्षिण के हो, उसका प्रमुख सेनापति था, सारे काम वही तो करता था। अब उसके बारे में करते कितना, 1309 से 1313, 1309 क्या हुआ? मलिक काफूर। और इसका अन्य नाम क्या था? क्योंकि इसने क्या किया था, इसको 1000 दिनार में खरीदा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसको? मलिक काफूर को। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? 1000 दिनार। ये बड़ा साफ कर दूं, लिख लिया। और फिर ये ऐसा खरीदा, ऐसा वफादार बना कि सारे युद्ध का सेनापति यही करता था। नेक्स्ट कितना लिख दिया? 1309 से 1319, 1309 से 1313 ईस्वी तक का क्या हुआ? मलिक काफूर का दक्कन अभियान, यानी कि जो वहां के राजा महाराजा थे, रियासतें थी, साम्राज्य थे, सभी के साथ उसने क्या किया? लड़ाइयां की, संधियां की, अपने साम्राज्य में मिलाया। अगला ऐसा थे, 1313 हो गया। अब 1315, और अब इसमें क्या करेगा ये? दक्कन से वापस आया। काफूर की क्या होगा? दक्कन वापसी। मतलब क्या हो गया साथियों? सभी साम्राज्य, रियासतें, सभी को लूट पाट के, संधि करके अपने साम्राज्य में लाके वापिस आया। अब आता है 1335 ईस्वी। वैसे तो 1320 में क्या हो गया था? साम्राज्य की समाप्त हो गया था ये। और 1320 में क्या होता है? तुगलक वंश की स्थापना होती है। 1320 लिख लो पहले तो, फिर लिख लेना 1320 ईस्वी में क्या होता? खिलजी वंश समाप्त। नया वंश आया, कौन सा? तुगलक वंश। तुगलक वंश का उदय कब हुआ? 1320 में क्या होता? तुगलक वंश की स्थापना हुई थी किसमें? दिल्ली सल्तनत के अंदर। आ गया। नेक्स्ट 1335 ईस्वी। इस साथ में आपको मोटा मोटा या फिर ऊपर पूरा करवा रहा हूँ, जैसे हम इसका डिटेल में पढ़ते जाएंगे ना, फिर हम पढ़ते जाएंगे कि इसने कौन से साम्राज्य जीते, कौन से राजा महाराजा जीते, और इसने उदय स्थापना हुई किस शासक ने की, जिसका अंत हुआ, इसका अंतिम शासक कौन था, ये सब हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। बस ये सब कर रहा हूँ ताकि अगर किसी का कोई पेपर नजदीक हो और वो ये सब तो चलता भाई रिविजन मारना चाहता, जैसे कि आज इवनिंग शिफ्ट में यार सुबह सुबह अपने क्लास देख ले, ताकि तो कुछ तो तारीख याद रहेगी, हाँ भाई इस तारीख को ये हुआ था। अंदाजा भी लगाया जाएगा यार, तुक्का भी लगाया जाएगा कि हाँ भाई 1300 लेकर बर्ष घर से बर्ष 90 तक भाई वो था, अलाउद्दीन के वहां थे, गुलाम वंश थे, और दूसरे साम्राज्य इतने थे, अंदाजा भी लगाया जाएगा ना। नेक्स्ट 1325 ईस्वी। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? 1325 में क्या होता साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना, पढ़ा लिखा मूर्ख, लंपट मूर्ख शासक। क्या हुआ? शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। ये बड़ा साफ कर दो, लिख दिया।
नेक्स्ट है नेक्स्ट 1325 के बाद देखते हैं साथियों हम 1333 से 1342 क्या होता 1333 से 1342 ईस्वी के अंतर्गत क्या हुआ था इबन बतुता इबन बतुता क्या थी भारत यात्रा। अगला 1336 ईस्वी में और इसमें क्या होता 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। किसके द्वारा हरिहर बुक्का राय। किसके द्वारा हरिहर राय और बुक्का राय द्वारा। नेक्स्ट 1336 के बाद 1398 से तैमूर लंग क्या होता तैमूर लंग भारत आक्रमण। और क्या हुआ दिल्ली पर क्या कर लिया अधिकार। दिल्ली पर क्या कर लिया अधिकार कर लिया। ये वाला साफ करके लिख लिया। नेक्स्ट अब आता है 1398 तो हो गया 1414 इसी में क्या हुआ था सैयद वंश की स्थापना कहां पे दिल्ली सल्तनत में। कौन सा वंश सैयद वंश स्थापना। नेक्स्ट ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला साथी अब आएगा 1451 ईस्वी बहुत फेमस क्या लोधी वंश स्थापना हुई। और क्या होगा सैयद वंश का तो हो गया पहले तो सैयद वंश लिख लो है ना क्योंकि फिर लास्ट में लोधी वंश के बारे में लिखना है। नेक्स्ट अब क्या हुआ लोधी वंश का उदय। और किसने की थी सिकंदर नहीं बहलोल लोधी ने की थी किसने बहलोल लोधी। नेक्स्ट आता है 1451 के बाद 1455 इसमें क्या होता संत कबीर का जन्म।
ये वाला लिख लिया करो साहब। चौदह सौ पचपन के बाद आता है साथी हमारा नेक्स्ट। कबीर का जन्म हो गया, अब गुरु नानक आएगा। 1469। और इसके अंतर्गत क्या होता है 1469 में गुरु नानक देव जी का जन्म। और क्या होता है सिख धर्म। धर्म की स्थापना लगा ले, फिर बाद में लिख लो, क्या बात है, गुरु नानक से स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको मानना या ना मानना यार, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेंगे। आगे लिखो। 1472 में शेरशाह सूरी का जन्म। शेरशाह सूरी। नेक्स्ट। 1483। इसे क्या हुआ, फरगना में, काबुल का फरगना में। फरगना में क्या हुआ, बाबर का जन्मदिन। ये वाला साफ कर दूं। ये वाला लिख लिया। गुरु नानक देव जी का जन्म, सिख धर्म की स्थापना 1472, शेरशाह सूरी का जन्म 1483। अब आता साथी 1509, कृष्ण देव राय। कहां से बना, कहाँ का, कहाँ के। अगला 1509 के बाद आता है 1510, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा। राजधानी कब्जा, सॉरी। हो जाता है साधन काम करते करते, माइंड थोड़ा बदल हो जाता साथियों, सॉरी। अगला 1500 कब, 17 में क्या होता है, अंतिम लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी। किसका बना, दिल्ली सल्तनत का।
ये वाला साफ कर दो साहब, लिख लिया कर दो साहब। अगला नेक्स्ट। आगमन है साथियों, ये आक्रमण नहीं, आगमन। क्या लिखोगे? प्रवेश लिख लो, वरना फिर आप ये बाद में कमेंट करोगे ये आक्रमण आक्रमण। ये लो नेक्स्ट। 1519 के बाद क्या आता है? 1526। इसकी कई हेडिंग है साथियों, हेडिंग लिखो पहले तो। लोधी वंश का अंत, पहले तो लिखो लोधी वंश का अंत। दूसरा, भारत पर बाबर का आक्रमण। भारत पर या फिर पानीपत पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बात एक है साथियों, बाद में कमेंट करो, पता मुझको। ये लो, भारत या फिर पानीपत पर क्या है? बाबर का आक्रमण। आगे समझ में? अब क्या हुआ? मुगल वंश क्या की स्थापना की? किसने? बाबर ने। क्या क्या किया? लोधी वंश का अंत हो गया, भारत पर पहला आक्रमण किया, और मुगल वंश की स्थापना की। आगे समझ? अगला नेक्स्ट लिखो। 1526 के बाद 1527, इसमें क्या होता? खानवा का युद्ध था। 1527 में कौन सा युद्ध था? खानवा। और इसके नाम पता क्या होते हैं साथियों? खानवा का युद्ध, कानवा का युद्ध, कनवा का युद्ध, कनवाहा का युद्ध, कोई दिक्कत नहीं, एक ही नाम है, खानवा का युद्ध। 1527, और इसके अंदर क्या होता? राणा सांगा की हार। आगे सुने, ये वाला साफ कर तो लिख लिया। 1528, ठीक है। 1528 में क्या होता? गागरा का युद्ध, किसके बीच? बाबर अफगानों के बीच। हम्म, 1528, 29 और 30 में मृत्यु। घाघरा का युद्ध। अगला देखो, 1529, और 1529 में क्या होगा? 1528,
पंद्रह अट्ठाईस, 1529, 1530, चंदेरी, और 1530 में जाओगे उसकी मृत्यु होगी। 28 पर रहने दो, 29 लिखो। 1529 में होगा साथियों इसका घाघरा खरीद। नेक्स्ट लिखो 1530 में बाबर की मृत्यु। जैसे हम करेंगे ना साथियों उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर मैं 1528 लिखूंगा तो यहाँ पे भी लिखना पड़ा, यहाँ पे भी लिखना पड़ा साथियों, कई सारी घटनाएं हुई थी, तो हम लिख रहे हैं मेन मेन घटना। 1530 में क्या होता, बाबर मृत्यु। और क्या बना, हुमायूं, 7 बना 1500। अगला 30 के बाद कितना, 39, और इसमें 1547 में क्या होता, तोसा का युद्ध। किस किस के बीच, हुमायूं प्लस शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी, ये दूसरी से आएगी ना यहाँ पे। और साफ करके लिख लिया, कर दो साफ। पंद्रह सौ उनतालीस के बाद आता है साथियों 1542। इसमें क्या हुआ, अकबर का जन्म। कहाँ हुआ, आमरकोट। कहाँ, राणा वीरसाल के महल में। पंद्रह सौ बाईस के बाद क्या आता है, 1545। उसमें क्या हुआ, शेरशाह सूरी की मृत्यु। नेक्स्ट 1545 के बाद कितना लिखो, 1556 लिखो डायरेक्ट। इसमें क्या हुआ 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध। ऐसे करके ऐसे लिख दो, पानीपत द्वितीय युद्ध। किस किसके बीच, हेमू हेमचंद्र रेवाड़ी के शासक और अकबर, अकबर के सेनापति के बीच हुआ। हेमू प्लस अकबर सेनापति। कौन था, बैरम खान। हरा कौन, ये क्या हुआ, जीतते। ये वाला लिख लिया, कर दो साहब, ये वाला कर दो साहब। नेक्स्ट लिखो
ये तो लिख दिया ना, हेमू अकबर जीते। हेमू कहाँ के शासक थे? रेवाड़ी के। और दिल्ली सल्तनत में क्या होगा? शासक बन गए थे। नेक्स्ट लिखो, 1556 के बाद शासक बन गए, दोबारा से क्या होगी? दिल्ली सल्तनत में मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। 1556। अगला 1562, क्या हुआ? दास प्रथा समाप्ति। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। नेक्स्ट 1562 के बाद 1563। और इसके अंतर्गत क्या किया इसने? दास प्रथा के बाद तीर्थ यात्रा। नेक्स्ट 1564, जजिया कर। नेक्स्ट 1564 के बाद 1568, क्या हुआ? चित्तौड़ विजय। किसकी? अकबर की। ये अकबर ही चल रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। 1569। इसमें अकबर के द्वारा, अकबर अकबर। ये बार लिख लिया कर भी साहब। नेक्स्ट 1570 के बाद 71 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। एक साथ साथ लिखते रहा करो ना, फिर बाद में कंफ्यूजन हो जाती है भाई, कौन सा कार्य किसके द्वारा क्या हुआ। 1571। 1571 के बाद 1576, 18 जून 1576। सुन लो, 1576 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी युद्ध। और इसमें विजय कौन हुआ था? अकबर विजयी। नेक्स्ट 1576 के बाद 1600, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ?
जन्म हुआ या फिर स्थापना हुई, स्थापित किया। ये वाला साफ कर दूं, लिख लिया होगा। नेक्स्ट है हमारा 1600 के बाद 1605। और 1605 में क्या होता है? नहीं, 1605 नहीं, 1602 लिखो। और इसमें लिखो डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी। डच व्यापारिक कंपनी क्या हुई थी? की स्थापना हुई। क्या हुई थी? स्थापना। नेक्स्ट लिखो, अब लिखो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु। अकबर की मृत्यु के बाद कौन बना? जहांगीर। क्या बना? मुगल दिल्ली सल्तनत शासक। आगे सुना। नेक्स्ट ये वाला लिख लिया कर दो साहब। सोलह सौ पांच के बाद क्या आता है हमारा? 1605 6 गुरु अर्जुन देव को फांसी। नेक्स्ट 1606 के बाद 1610। और इसमें क्या होता है? 1610 में कोलीकट में पहली फैक्ट्री लगी 1610 ईस्वी। पहली किसकी लगी थी? डचों की। क्या लगी थी फैक्ट्री? पुलिकट। और पुलिकट झील भी है साथियों, कमेंट करके बताना कहां पर है, ठीक है। 1610 में, 1611 में क्या हुआ? मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री लगी। 1610 में तो पुलिकट में तो लगा दी फैक्ट्री, डच फैक्ट्री। अब दूसरों ने भी लगाई, वो लगाई मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री 1611 ईस्वी। कहां पे? मसूलीपट्टनम। पहली फैक्ट्री लगी। अगला 1611 के बाद क्या आता है साथी फिर हमारा? 1615। नहीं, 1615 से पहले थे, एक और लिखो 1611। और इसे मैं और लिख लो, जो नूरजहां थी उसके किसने साथ की शादी की? जहांगीर ने।
और इसका नाम क्या था? मेहरुनिसा। क्या नाम है इसका? मेहरुनिसा। और मेहरुनिसा का नाम बदल कर क्या कर दिया? नूरजहां। भाई पूरी दुनिया में एक ही नायाब चीज है और वो है जहांगीर की पत्नी, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? नूरजहां। पूरी जहां की नूर। वास्तविक नाम भी लिखो मेहरुनिसा। अब तो समझे होगे भाई नूरजहां का नाम क्या है? मेहरुनिसा। अब तो नहीं समझाना? रख दिया। ये वाला लिख लिया कर भी साहब। नेक्स्ट। 1611 के बाद 1615 ईस्वी। कौन आया था भारत में? किसी शासनकाल में? नेक्स्ट। 1622। नेक्स्ट 1622। और 1622 के बाद क्या आता है? 1627। इसमें क्या होती है? जहांगीर मृत्यु। और कौन शासक बनता है? शाहजहां। ये बड़ा करके साहब लिख लिया। नेक्स्ट। 1627 के बाद क्या होता है हमारा फिर? 1628। और 1627 में क्या होता है? शाहजहां शासक बना। लिख दिया ना? शाहजहां क्या हुआ? दिल्ली का शासक बना। नहीं, शाहजहां शासक नहीं बना। इसमें क्या होता है 1627 में? और 28 में बनता है ना। ये बड़ा लिखो यहाँ से। और 28 में बनता है, सॉरी साथियों। यहाँ पे आएगा वीर शिवाजी का जन्म। अब यहाँ पे आएगा 1628। शाहजहां, जिसका प्राचीन नाम क्या था? खुर्रम शाह।
अब आता है थोड़ा सा इसके बाद नेक्स्ट 1631 से 1653 तक। नेक्स्ट 1639 अंग्रेजों ने क्या किया, मद्रास में किला बनवाया 1639 ईस्वी। मद्रास में क्या बनाया, सेंट जॉर्ज किला। क्या करवाया, निर्माण करवाया। नेक्स्ट ये वाला कर साफ कर दूं। 1639 के बाद नेक्स्ट है 1664। और 1664 में क्या हुआ था, शिवाजी द्वारा सूरत की लूट और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया वीर शिवाजी लिखो साथियों, वीर शिवाजी द्वारा किसकी लूट, लूटमार। नेक्स्ट 1665 में अंग्रेज और मुगलों और शिवाजी के बीच क्या होती, संधि होती थी और उसका नाम क्या था, पुरंदर। पुरंदर संधि किसके बीच, शिवाजी और मुगलों के बीच। ये वाला लिख लिया कर साहब इसको। नेक्स्ट लिखो 1665 के बाद 1686 ईस्वी में क्या होता, शाहजहां की मृत्यु होगी। कितना, 1666 ईस्वी। नेक्स्ट 1666 के बाद क्या आता है, 1677। और इसमें क्या होता है, वीर शिवाजी का राज्याभिषेक होता है।
और फ्रांसीसी में क्या होता है, पांडिचेरियों की स्थापना। क्या होती है, स्थापना होती है। और क्या होता है, वीर शिवाजी। वीर शिवाजी का होता है 1677 में राज्यभिषेक होता है। और 1677 में क्या होता है, क्या दिया जाता है, मृत्युदंड। किसको, गुरु तेग बहादुर सिंह को। और ये वाला कर दो साहब, लिख लिया। अगला लिखो, 1677 हो गया। 1679 लिखो। इन्हें दोबारा से क्या लगा दिया, क्या कर दिया ना, दोबारा से जजिया कर लगा दिया। और 1680 में क्या हो जाती है, वीर शिवाजी की मृत्यु। नेक्स्ट, 1685 में। और इसमें क्या होता है, अंग्रेजी कंपनी का मुख्यालय दूर से हटा करके बनाया जाता है बंबई। 1685 की। इसमें क्या होता है, जो अंग्रेजी कंपनी का मुख्यालय था, पहले सूरत था। क्या बना, बंबई। आगे समय, मुख्यालय सूरत से हटाकर कहाँ बना दिया, बंबई। ये बड़ा कर दो साफ, लिख लिया। नेक्स्ट, 1687 हो गया। 1698। और 1698 में क्या हुआ था साथियों, सुल्तानाटी, या उसको पहले बोलते थे
सोना ताकी या फिर सोना नाटी, कुछ बोल दो। और कलकत्ता और गोविंदपुरी की जमींदारी जमींदारी लीग किसको मिल गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को। सोना ताकी, सोना ताकी। गोविंदपुरी। और कलकत्ता। इन तीनों क्या मिली थी इनको? जमींदारी लीग। किसको मिली? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। आगे सुने। और लास्ट और लिखो 1783। बालाजी पेशवा बने। क्या बने? पेशवा बने। ठीक है साथियों, लिख लिया ये बड़ा कर दी साहब? कर दी साहब? आज की क्लास साथियों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिशन क्या है? निःशुल्क शिक्षा। किसके लिए? प्रत्येक साथी तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना। उसके लिए क्या बनाया? चैनल बनाया। नाम क्या है? NS मेहरा है 342। और ये किस नाम से? बिना स्पेस के। और इसके अंतर्गत हमने क्या नई आईडी बनाई है? फेसबुक आईडी, इसी नाम से फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, थ्रीड और एक्स हैंडल। आप साथियों जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं साथियों, आप अपनी आईडी जैसे खोलते हो, खोल के आपने सर्च करना है एनएस मेहरा टेस्ट बैच, हमारी आईडी निकल के आएगी साथियों। ये आईडी निकल के आएंगी, आप वहां से भी क्लास देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब से देख सकते हैं, फेसबुक से देख सकते हैं। और जो हमारी आईडी का लोगो है साथियों उड़ता हुआ बाज है, नीचे लिखा हुआ है एनएस मेहरा टेस्ट बैच। आप उनको साथियों क्या कर सकते हैं? गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। गूगल भी क्या कर सकते हैं? सर्च। और क्या कर सकते हैं? एनएस मेहरा टेस्ट बैच। आप गूगल सर्च कर लेना साथियों, हमारी आईडी निकल के आ जाएगी। सभी निकल के आ जाएंगे जैसे आप गूगल सर्च करेंगे, और वहां से जुड़ सकते। साथ ही आप गूगल सर्च करके आप गूगल पर भी हमारी क्या कर सकते हैं? क्लास देख सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह का हमारा निःशुल्क शिक्षा पहुंचाना साथी उद्देश्य है। इसको पूरा करने में साथी सहयोग करें, हमारी क्लास को शेयर करें, दोस्तों को जोड़े। तो साथियों आज की ये थी हमारी क्लास इतिहास की, जिसके अंतर्गत साथियों आज हमने पढ़ा मध्यकालीन इतिहास जो 1206 ईस्वी से लेकर 1857 की क्रांति तक चलता है, यानी दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो 1857 तक चलती है, बहादुर शाह जफर द्वितीय के अंत तक। तो मिलते हैं फिर आपको साथियों नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक साथियों हमसे जुड़े रहिए, हमारे में सुना के बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए साथियों आप सभी को जय हिंद।